जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जाम जो हुआ था हमारा 6/9/2023 को हुआ था और टाइम था एग्जाम का 9 से 11 था। तो इस क्वेश्चन इसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन है मैं केवल वही डिस्कस कर रहा हूँ, और चूंकि ये मैथ्स का चैनल है तो यहाँ पर मैं केवल मैथ ही डिस्कस करूंगा और हो सके तो मैं रीजनिंग का भी डिस्कस जरूर करूंगा। तो पहले यहाँ पर फिलहाल हम लोग मैथ का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर 1 जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 30.5 kg था। कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद इसका औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को जो नया 6 छात्र आया है, 6 छात्र जो नया लोग आया है उन लोगों का औसत वजन हम लोगों को बताना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले का वजन क्या था हमारा 30.5 kg था। इन लोगों के आने से कितना हो जा रहा है 32.5 kg हो जा रहा है, सॉरी 32.5 kg हो जा रहा है। बट हम लोगों को बताना है कि जो नया लोग आया था उन लोगों का औसत वजन क्या है। तो ध्यान रहे, ये जो पुराना जो नया लोग आया है उन लोगों का मिनिमम 32.5 kg तो होगा ही, क्योंकि इन लोगों के आने से सबों का औसत वजन क्या हो जा रहा है 32.5 kg हो जा रहा है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले से 20 छात्र थे जिनका औसत वजन कितना था 30.5 kg था, यानी कि 20 लोगों का 2-2 बढ़ गया, यानी कि कितना टोटल 40 बढ़ गया। तो 40 जो वजन था वो किन लोगों के द्वारा आया, इन 6 नए छात्रों के द्वारा कुल मिलाकर क्या आया 40 आया। तो अगर हम लोग 40 को 6 से भागा दे दे, अगर हम लोग 40 को 6 से भागा दे दे तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। तो 40 को आप 6 से भागा दीजिए। अगर हम 2 से भागा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 20 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। अब आप 20 को भागा दीजिए 3 से, तो 6 बार में 18, 3 छक 18 बचा हमारा 1, ठीक है ना। 3 छक 18 हमारा बचा यहाँ पर 1। 38.5 हो रहा है, 39 ना होगा। हो हा हा, ठीक ठीक। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 30.5 kg था। कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद इसका औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। दशमलव के एक स्थान तक हम लोग को यहाँ पर देखना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले था वजन 30.5 kg, 6 लोगों को आने से 2 बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया 32.5 kg हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये जो 6 विद्यार्थी नए आ रहे हैं इन लोगों के आने के वजह से इन लोगों का जो छात्र था 20 को पहले से जो छात्र थे उनका औसत वजन तो 30.5 kg था, बट इन लोगों के आने से क्या हो गया 32 kg हो गया, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया 40 बढ़ गया। यानी कि जो 6 लोग आए थे ये 32.5 गुना 6 के साथ साथ 40 एक्स्ट्रा लेकर के भी आए थे। तो आप सिंपली क्या कीजिए ना, 40 को भागा दे दीजिए 6 से और इसमें आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम भागा देते हैं। तो अगर आप आधा कर देंगे, 2 से दोनों कट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कटेगा 3 छक 18, बचा हमारा 2, तो फिर आपका दशमलव, फिर 3 छक 18, तो हम लोग मान के चलते हैं 6.6। तो 32 में 6.6 अगर आप लोग जोड़िएगा, चलिए हम लोग देते हैं 6.6 अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारा क्या होगा 6 5 11 का 1, हाथ में बचा 1, तो 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 3, तो हमारा क्या आ रहा है 39 दशमलव समथिंग आ रहा है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन जो दिख रहा है वो 39 यहाँ पर नजर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या है यहाँ पर 4 किताबें और 8 कलमों 260 में खरीदी गई। यदि एक किताब का औसत मूल्य 35 हो तो एक कलम का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, किताब का मूल्य है 35 और खरीदा गया है कितना 4, तो 4 का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 35 गुना 2 70, 70 गुना 2 140 हो जाएगा। यानी कि 260 में 140 जो है वो किताब का मूल्य है। 260 में 140 को आप घटा दीजिए, हमारा आंसर क्या है यहाँ पर आएगा 120। तो 120 रुपये में हम लोग को क्या मिल रहा है, 120 रुपये में हम लोग को मिल रहा है 8 कलम। तो एक कलम का मूल्य यहाँ पर बोला है, तो 120 को आप 8 से भागा दीजिए, तो 8 एकम 8 और 8 पंच 40, 15 रुपये हमारा आंसर होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है उस सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है जिसे 24 मीटर 18 मीटर और 16 मीटर ऊंच एक इंडोर स्टेडियम में रखा जाता है। तो आपको याद रखना है, क्यूबॉइड में अगर किसी चीज को रखा जा रहा है, क्यूबॉइड को हिंदी में हम लोग घनाव कहते हैं, तो सबसे लंबा जो छड़ हो सकता है या बांस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है अंडर रूट L²
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अंडर रूट यहाँ पे एल के बदले दिया 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, उसके बाद ये 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, और उसके बाद हमारा आता है 16, 16 का स्क्वायर होता है 196। अगर आप इन सबको जोड़िएगा तो आपका जो ऑप्शन आंसर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा 1096। अब आप 1096 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा 34, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैं आप लोगों को इस सबका ट्रिक बताऊंगा बाद की वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। तो 3200 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, अगर हम उसको 3000 में बेच दे तो यहां पर जो लाभ होगा उसका 7/5 यहां पर लाभ होगा। ध्यान दीजिए 7/5 लाभ कहां पर होगा, यहां पर होगा, और किसका होगा, इस यहां पर होने वाले लाभ का हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर 5 का लाभ हो रहा है तो यहां पर 7 का लाभ होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर ध्यान, इन दोनों डिफरेंस अगर हम लोग देख ले तो इन दोनों डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर अगर हम 3200 3000 का डिफरेंस देखें तो कितना आ जा रहा है, यहां पर आ जा रहा है 200, यानी कि 2 का वैल्यू 200 तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहां पर फायदा कितना हो रहा है, 5 का फायदा हो रहा है। एक का मतलब है 100, तो 5 का मतलब हो जाएगा 500, तो 3000 में 500 घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा 2500 आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पर, एक निश्चित राशि को ABC के बीच 2, 5, 7 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से 5, 2, 7 में बांट दिया गया। बांटना था 2, 5, 7 में, बटाया गया 5, 2, 7 में। तो ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले आपको पहले देखना होगा कि इन सबका सम और इन सबका सम सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर हमको नंबर सेम ही दिख रहा है तो सम भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, सेम ही है। अब यहाँ पर देखिए बी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। क्या हो रहा है, बांटा दिया गया, इस प्रकार बी को 150 की हानि हुई, धनराशि ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, बी को मिलना था 5 लेकिन गलती से मिला 2, हानि कितने का हुआ, तो हानि यहाँ पर 3 का हुआ। ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन बुक में क्या कहा है, बुक में कहा है कि हानि 150 का हुआ, यानी कि 3 का वैल्यू 150, तो ये 50 बार में कट जाएगा तो 1 का वैल्यू क्या आएगा 50 आएगा। अब यहाँ पर कुल राशि का बात किया जाए तो 2 + 5 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया। 1 का वैल्यू अगर 50 है तो 14 का वैल्यू कितना होगा, 14 × 5 = 70, यहाँ पर 1 0 यानी कि 700, जो ऑप्शन नंबर 4 पे यहाँ दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2, 5 है, उनका एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 80 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपली क्या करना है, एलसीएम को आप भागा दे दीजिए जो अनुपात दिया है उनसे, तो 2 से और 5 से। ठीक है, अब 5 दूना का 10 होता है, 10 से ये 0 हमारा कट जाएगा, ये जो 8 निकल कर आया ये हमारा एचसीएफ होगा। ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। संख्या ज्ञात करने के लिए एचसीएफ से रेशियो को गुना कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 8 दूना का 16 और ये हो जाएगा हमारा 8 × 5 = 40। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर 16 और 40 हम लोगों को दिख रहा है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, x 3 मिनट में 8 पेज टाइप करता है और y 5 मिनट में 3 पेज टाइप करता है। साथ मिलकर काम करते हुए 15 मिनट में वो कितने पेज टाइप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेज टाइपिंग करना है तो लोग एक ही कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग तो करेंगे नहीं, अलग अलग करेंगे, यानी कि ये लोग साथ मिलकर काम करें या अलग अलग मिलकर काम करें, इन लोगों के द्वारा जो टाइप किया जाएगा वो बराबर ही होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 मिनट में कितना ये कर रहा है, 8 कर रहा है, इसको करना है 15 मिनट तक, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 15 मिनट में कितना करेगा, तो 15 मिनट में ये करेगा 8 × 5 = 40 करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग y का बात कर ले तो y जो है वो 5 मिनट में करता है कितना टाइप, 5 मिनट में करता है 3 टाइप, 3 से गुना कर दीजिए, इधर भी 3 से गुना कर दीजिए, तो ये 5 × 15 और ये 3 × 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसने 40 किया, x ने 40 किया, y ने 9 किया, दोनों को अगर मिला दिया गया तो कितना आएगा, 49 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 36 किलोमीटर/आवर और 54 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो बराबर बराबर दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पास कर रही है या पार कर रही है तो एक ही डायरेक्शन में वो लोग जा रही है
ध्यान रखिएगा, पार करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकती है और एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। जब एक ही डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, स्पीड को घटाना पड़ेगा। तो 54 में 36 गया तो हमारा 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने के लिए उन लोगों को अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी चलना पड़ता है। अब यहाँ पर दोनों ही रेलगाड़ी का लंबाई एक बराबर है, तो मान लेते हैं अगर x है, एक का लंबाई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है हमारा 2x, और समय कितना लग रहा है, 48 सेकेंड लग रहा है। यहाँ पर 48 सेकेंड हो रहा है। हम इसको मान लेते हैं ये मीटर में है और ये हमारा सेकेंड में है, बट यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, तो ये कट जाएगा हमारा 18 से 18 क्या बच जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और कितने सेकेंड तक, 48 सेकेंड तक। तो किसका वैल्यू निकल कर आएगा, 2x निकल कर आएगा, जहां पर x क्या है, x है एक ट्रेन की लंबाई। अब इसको आप काट दीजिए, 2 से 1 कट जाएगा 24 बार में, 24 को अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 120 मीटर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है और इसका परिमाप 24 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 4, 3, 7, 5, 12 हो गया। 12 का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ, 24 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 दूना का 6, 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 दूना का 8, और 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 दूना का 10। अब ये 6, 8 और 10 को अगर आप देख लें तो आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि अगर हम 3, 4, 5 का ही बात कर ले तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो सबको हम 2-2 से गुना किए तो ये भी क्या होगा, हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। इसका मतलब इन 3 लंबाई से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इन दोनों को आप गुना कर दीजिए, तो 2 से 1 कट जाएगा, 4 बार में 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी 108 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर पर आवर और 23 किलोमीटर पर आवर हो तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। जिस तरह से ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर दो व्यक्ति भी एक डायरेक्शन में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा, तो स्पीड को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ये 23 है और ये 21 है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोगों को ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, तो इसको मीटर पर सेकंड में जनरली करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा मीटर पर सेकंड में ही करना होता है। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आदमी जो चलेगा वो मीटर में चलेगा, क्योंकि आदमी का स्पीड को हम लोग किलोमीटर में मेजर नहीं करते हैं। अब ये 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 नहीं 5/18 से गुना करना होगा। तो ये हमारा 2 से 2 18 कट जाएगा, 9 बार में हमारा क्या निकल कर आएगा, 5/9 मीटर पर सेकेंड। आगे कहता है, अच्छा 108 मीटर का गैपिंग में है, दोनों जो है वो चोर और पुलिस 108 मीटर का गैपिंग में है। तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या आया, 5/9 आया, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही इन लोगों के द्वारा चला जाएगा इस स्पीड से, 5/9 के स्पीड से। तो हमारा डिस्टेंस हो गया 108 और समय हो गया 5/9। बट्टा में 9 को ना लिख करके हम लोग ऊपर में लिख देंगे। तो ये जो हमारा निकल कर आया, ये हमारा निकल कर आया टाइम निकल कर आया, यानी कि चोर जो है वो इतना समय तक चलेगा और पुलिस भी इतना समय तक ही चलेगा। यहाँ पर क्या बोला है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भागना होगा, चोर को कितना दूर भागना होगा। अब यहाँ पर चोर का डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ पर समय मिल गया और स्पीड हमको चोर का पता है 21, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। तो ये हमारा समय है, गुना कर दीजिए आप किससे, तो 4 से। अब ध्यान दीजिए, हमने जो समय निकाला है वो मीटर पर सेकंड में निकाला है, तो ये 21 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको भी 5/18 से गुना करना होगा। अब देखिए यहाँ से कटेगा, ये 5 से हमारा ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से हमारा ये 18 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से अगर हम इसको कैंसिल कर दे तो ये 54 बार में कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर जो आएगा वो 54 गुना 21 आएगा। तो 54 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 54 एकम 54 का 4 बचा 5, 54 गुना 2 108, 108 प्लस 5 113, यानी कि 1134 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 5400 पर 7 वर्ष के लिए
4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समय है हमारा 7 वर्ष, ब्याज है हमारा 4%, तो हमको ब्याज कितना देना होगा, तो 7 के 28% देना होगा। तो किसका 28%, तो 5400 का 28% देना होगा। अब सिंपली यहाँ से 2 को आप हटा दीजिए और 28 को 54 से गुना कर दीजिए। अब अगर आपको 54 का पढ़ा आता है तो पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, सोल्व कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का हम शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या करना, 8 को 4 से गुना कीजिए, 32 लिख दीजिए। अब 5 को 2 से गुना करके 10 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 5 40 और 4 दूना का 8, 8 5 40 और 8 48 हो गया। 48 को एक अंक छोड़ कर लिख दीजिए। अब इसको सिंपली क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ये हमारा 2 हो गया, 8 और 3 11 का 1 बचा, 1 4 और 1 5 और यहाँ पर 1 कितना हुआ, 1512 हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में केंद्रों और उम्मीदवारों के पदानुसार संख्या दर्शाई गई है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक केंद्र है, यहाँ पर अलग अलग केंद्र, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कलकत्ता, और किसमें कौन कौन सा अधिकारी कितने हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। आपको बताना है किस केंद्र में अधिकारियों की संख्या या सदस्यों की संख्या या उम्मीदवारों की संख्या अत्यधिक है, सबसे ज्यादा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ 12,000, 18,000, 8,000, 2,200 हम लोगों को दिख रहा है। अगर हम इससे मुंबई से चेन्नई को कंपेयर करें तो यहाँ 12,000, यहाँ 8,000, यहाँ 10,000, यहाँ 6,000, यहाँ पे 100, यानी कि हर जगह क्या है, कम है। तो ये तो आंसर होगा नहीं अगर हम मुंबई से कंपेयर करें। उसी तरह से हैदराबाद का अगर देख लें तो ये 10,000, ये 12,000, ये 7,000, ये 150, ये भी क्या हमारा कम है। अब अगर आप बेंगलुरु से देखिएगा तो भी ये भी हमारा क्या जा रहा है। लेकिन जब हम लोग कोलकाता जाते हैं तो यहाँ पर 12,000, यहाँ 14,000, यहाँ 18,000, यहाँ 18,000, यहाँ पर देखिए 2,000 ज्यादा है, यानी कि कोलकाता के पास 2,000 एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर अगर हम देख ले तो कोलकाता के बाद कितना कम है, यहाँ पर 1,500 कम है। अगर यहाँ पर 1,500 कम है और पहले 2,000 एक्स्ट्रा था, यानी कि अभी भी कोलकाता के पास 500 ज्यादा है, 500 ज्यादा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 200 और यहाँ पर कितना है, 120 है, यानी कि इस बार कोलकाता के पास कितना कम है, 80 कम है। तो अगर हम यहाँ से 80 घटा भी देते हैं तो भी हमारा कोलकाता 420 ज्यादा रखता है, इसलिए हमारा आंसर कोलकाता ही होगा। अब चाहे तो इसको जोड़ करके भी बना सकते हैं, बट समय को बचाने के लिए हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कहता है, एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने पर अंकिता को 10% का लाभ होता है। यदि किताब को दुगने मूल्य पर बेचा जाता है तो अंकिता के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं अंकिता ने खरीदा 100 रुपया में, 10% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचेगी, 110 में बेचेगी। लेकिन कहता है उसने दाम को दुगना कर दिया, यानी कि 110 के बदले 220 में बेचा, यानी कि 100 रुपया के सामान पर उसको कितना फायदा हो गया, 120 का फायदा हो गया, यानी कि 100 पे 120 का फायदा हो रहा है, यानी कि लाभ का प्रतिशत कितना, 120%, जो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है यहाँ पर, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत 3 की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में 12 बनाया और लास्ट में कितना बनाया, मतलब स्टार्टिंग में 12 पारी खेला था, बाद में कितना खेला, 13 खेला है। और यहाँ पर 13वीं पारी के बाद का औसत पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए ना, 96 में माइनस कीजिए, 96 में माइनस कीजिए। किसको माइनस कीजिएगा, तो 12 और बढ़ा कितना है 3, तो 12 3 36, तो यहाँ पर 36 आप माइनस कर दीजिए। अब कीजिएगा, 6 में 6 गया 0, 9 में 3 गया हमारा 6, यानी कि 60 हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 दिया है। ध्यान रखिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 12वीं पारी में उसका औसत कितना था, तो जब कम वाले में पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, 96 में आप घटाइएगा, क्या घटाइएगा, ज्यादा यहाँ पर 13 और कितना बढ़ा है 3, तो 13 39 घटाइएगा। अब अगर आप 96 में 39 घटाते हैं तो 6 नहीं 9, 16 में से 9 गया तो हमारा बचा 7, 8 में से 3 गया तो 5, यानी क्या आएगा 57 आएगा। यानी कि 12वीं पारी में औसत 57 था, जबकि 13वीं पारी में 3 बढ़ करके 60 हो गया, तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ पर 2 करेक्ट है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, ए अपनी दैनिक आय का 20% खर्च करता है। बताइए 20% खर्च करता है, यदि वह 250, बताइए खर्च कर रहा है 20% और वह यानी कि खर्च भी हमारा क्या है 250 है, यानी कि 20% का वैल्यू यहाँ पर 250 दिया हुआ है। कह रहा है उसका दैनिक आय कितना है। तो आय जो हमारा होता है वो क्या होता है 100% होता है, तो 100% फाइंड करने के लिए 20 को 5 से गुना करना होगा, तो 250 को भी 5 से गुना करना होगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा 25 25 125 पर 1 0, यानी कि 1250 हमारा आंसर हो जाएगा, जो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, अब ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वृत्त आलेख के में एक कॉलेज में अलग अलग पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है तो BCA और BSc, तो BCA यहाँ पर 12.5% है और BSc हमारा 18% है, वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात कितना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संख्या का अनुपात बोला है, बट यहाँ संख्या का अनुपात निकालने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप रेशियो का, या सॉरी यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ, परसेंटेज का आप रेशियो निकाल दीजिए, वही इसकी संख्या का रेशियो भी आएगा। तो शुरू में लिखा था BCA, तो BCA का 12%, फिर लिखा है BSc, BSc का 18%, काटे 6 दूना का 12, 6 तिया 18, क्या आएगा हमारा 2/3। अगर इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो 2:3 हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 1.5, 1.5, 4.8 और 8 का चतुर्थ समानुपात या चतुर्था समानुपात आप लोगों को बताना है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है BC/A। सेकेंड है हमारा, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा A हो गया। तो B के प्लेस पे 4.8, C के प्लेस पे 8 और A के प्लेस पर 1.5। ये दशमलव से ये दशमलव हमारा कैंसिल हो गया, 5 इसको हम लोग काटेंगे तो 5 तिया 15 और ये 16 तिया 48। अब हम क्या करते हैं, सॉरी 3 से काटे ना, इसको 5 बार में कटेगा, सॉरी ये 3 × 5 = 15 और ये 16 बार में 48। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, बचा 1.0 तो 5 दूना का 10, कितना है 3.2 और गुना 8, तो 8 दूना 16 का 6, बचा 1, 8 तिया 24 और 1 25। हमारा आंसर क्या आया, 25.6 निकल कर आया, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। क्या है, सुरजीत अकेले काम को 8 दिन में पूरा करता है, मनजीत अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। सुरजीत और मनजीत ने बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हुए काम को करने का फैसला किया। पहले दिन सुरजीत काम शुरू करता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सुरजीत करता है 6 दिन में और मनजीत करता है 8 दिन में। आप एलसीएम यहां पर निकाल लीजिए, 6 और 8 का एलसीएम जो होता है वो होता है 48। ठीक है, 1 मिनट, 6 और 24 होगा, 48 नहीं 24 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24। ठीक है, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो काम है वो क्या है, 24 यूनिट का काम है। तो 6 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 4 काम, और ये 8 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 3 काम करेगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले काम करता है कौन, तो काम का शुरुआत यहां पर पहले दिन सुरजीत करता है, सुरजीत करेगा 4 और दूसरा दिन करेगा मनजीत 3, यानी कितना होगा 7 होगा। तो 7 का पहाड़ा में 24 आता है, तो नहीं आता, 24 से कम क्या आता है 21 आता है। कितने बार में, 3 बार में आता है। यानी कि ये 2 दिन का काम है और हम 7 3 बार ले रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 दिन। तो 6 दिन में कितना काम हो गया, 21 काम, बचा कितना काम, यहां पर काम बच जा रहा हमारा 3। गलती कर दिया यहां क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है सुरजीत अकेले काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर सुरजीत करता है 8 दिन में और यहाँ पर मनजीत यानी कि एम करता है आपका काम 6 दिन में। आप सिंपली इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो जो निकल कर आया कितना 24। क्वेश्चन में आगे कहता है सुरजीत और मनजीत ने बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हुए इस काम को करने का फैसला किया। पहले दिन सुरजीत काम किया, शुरू करता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब ध्यान दीजिए, 8 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 3 काम, और 6 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 4 काम, दोनों मिल गया तो 1 दिन में 7 काम हो जाएगा। तो 7 से 24 को भागा दीजिए तो नहीं कटेगा। तो 7 का पहाड़ा में 24 तो नहीं आएगा, 24 से कम कितना आएगा 21 आएगा। कितने बार में आएगा, 3 बार में 21 आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो 7 काम है वो 2 दिन का काम है, और ऐसा हम लोग कितने बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे, तो कितना का 3 दूना का 6 दिन। तो 6 दिन में कितना काम हो गया, 21 काम हो गया। बचा कितना काम, 3 काम। तो 24 में से 21 काम जब हो गया, बचा 3 काम। इस 3 काम को कौन करेगा, तो इस 3 काम को पहले करेगा सुरजीत। तो सुरजीत कितना करता है, 1 दिन में 3 काम कर लेता है, यानी कि काम जो है वो 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 7200 की धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और समान साधारण धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास राशि कितना है, 72,000 है। इस पर हमको 2 तरीके का ब्याज मिल रहा है, एक मिल रहा है CI, एक मिल रहा है हम लोगों को CI और एक मिल रहा है हम लोगों को SI। ठीक
ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक, यानी कि CI जो हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अर्धवार्षिक रूप से हम लोगों को लेना है। और ब्याज का दर कितना है, 10% सालाना, यानी कि हर 6 महीना पर हमको कितना लेना, 5% ही लेना है। क्या लेना है, 5% ही लेना है। उसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी क्या है, 5% दर से 3 साल, तो 3 साल अगर हम लोग लेंगे तो तीनों साल क्या लेंगे, 5% ही लेंगे। 5% 5% और 5%, ठीक है। अब आपको बताना कि इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए 72,000 का हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3600। क्या आएगा, 3600 आएगा। तो यहां भी हम लोगों को 3600 और यहां भी 3600, 3 बार अगर हम लोग केवल 5% का बात करें तो 3600 मिलेगा। और यही सेम चीज हम लोगों को साधारण ब्याज के केस में भी मिलेगा। क्या मिलेगा, साधारण ब्याज के केस में भी हम लोग क्या मिलेगा, 3600 ही मिलेगा, ठीक है। 3600 और 3600 ही हम लोगों को मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, तो यहां पर ब्याज का भी ब्याज मिलता है, यानी कि इस 3600 का ब्याज हम लोग को 2 साल देना होगा। तो 3600 का ब्याज कितना होता है, 180 रुपया। तो यहां भी 180 और यहां भी 180। उसके बाद यहां पर जो 3600 है उसका 1 साल ब्याज देना होगा, तो यहां पे कितना होगा, 180 देना होगा। और ये जो 180 है इसका भी ब्याज हम लोग को देना होगा 5%, तो 80 का ब्याज परसेंट कितना होता है, 9 होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपको यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा जो डिफरेंस आने वाला इसी की वजह से आने वाला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 × 54 540, 540 प्लस 9 549, जो ऑप्शन नंबर यहां पर 1 में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पर, 45 - 22। अब देख लीजिए यहाँ पे पहले भागा, बोडमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन। तो पहले यहाँ पर डिवीजन को हम लोग हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 12 को भागा देना है 2 से, कितना, सॉरी 22 को भागा देना है 2 से, कितना आएगा, 11 आएगा। 70 को भागा देना है 35 से, तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। और यहाँ पर 0.4 को भागा देना 0.8 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1.5 को भागा देना है 300, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 है। अब ध्यान दीजिए, ये 1 और ये हाफ और ये हाफ, तो ये 2 हाफ मिलकर 1 हुआ, और ये 1 2 हुआ, प्लस ये 2, तो 2 और 2 4 हुआ, और ये 12 12 4 16 हुआ। यहाँ पर 45 16, यहाँ पर 45, और ये हमारा -11 है, तो यहाँ पर -11। अब ध्यान दीजिए, 16 में 11 गया तो बच गया 5, 16 में 11 गया तो हमारा बच गया 5, और यहाँ पर क्या है 45, तो 45 प्लस 5 हमारा 50 आंसर हो जाएगा, जो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।